देख क्वेश्चन नंबर 15 आकृति 12.3 में एक ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश, एक वृत्त का क्या है चतुर्थांश, ठीक है। अब वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर BC का मान है जी व्यास मानकर एक और वृत्त खींचा गया है। अब देखिए BC जो है BC को व्यास मान के क्या खींचा है और वृत्त, देखिए और वृत्त है क्या है और वृत्त, व्यास का है जी इसका BC। बात समझ में आ रहा है। अब करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित मतलब जो रंगा हुआ भाग है ना इसी का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो एक चीज याद रखिएगा त्रिभुज ABC त्रिज्या कितना दिया है जी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश। अब बताइए ABC जो है ABC त्रिज्या कितना इसका जी 14 अर्धवृत्त। तो अब बताइए अर्धवृत्त कौन हो रहा है, अर्धवृत्त कौन हो रहा है, ये वाला तो अर्धवृत्त हो रहा है, ये वाला जो रेड से देख रहे हैं क्या है अर्धवृत्त। एक और चीज यहाँ समझिए चतुर्थांश वृत्त का चतुर्थांश। तो वृत्त का चतुर्थांश कौन हो रहा है बताइए, वृत्त का चतुर्थांश कौन सा हो रहा है बताइए, यहाँ से लेके ये वाला ये क्या है वृत्त का क्या है चतुर्थांश है, इसको ध्यान दीजिए ये वाला क्या है वृत्त का चतुर्थांश है। बात समझ में आ रहा है। एक और चीज ये वाला बताइए वृत्त का क्या है जी ये क्या है और वृत्त है, ये वाला क्या दिख रहा है वाला, ठीक है। ध्यान चित्र पे देखिए, चित्र समझ गए सवाल बन जाएगा, चित्र समझ गए सवाल बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चित्र बनाना सवाल बनाने को झंझट नहीं है, बस आपको चित्र समझना है, चित्र पे सवाल चित्र समझ के सवाल बन जाएगा। अब हमें कर एक छायांकित मतलब अब एक और चीज दिया त्रिज्या कितना दिया जी 14। तो अब एक का वृत्त का चतुर्थांश, तो वृत्त का चतुर्थांश ये वाला हो रहा है, ये वाला एक है पीला वाला जो भाग देख रहे हैं का वृत्त का चतुर्थांश हो रहा है। ऐसे हम तीन को और जोड़ तो वृत्त बन जाएगा, वृत्त का चतुर्थांश ये वाला हो रहा है, पीला वाला बात समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ पे एक है वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है। अब इसका त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर मतलब चतुर्थांश की त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। बात समझे। तो ये भी कितना होगा जी 14 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आप एक चीज बताइए हम क्या करेंगे यहाँ, कैसे हम क्या करेंगे कि हमें रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकाल जाएगा। आप बताइए हमें निकालना है का, सोचिए तब तक हम लिख रहे हैं छायांकित भाग का निकालना है क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे बताइए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे सुनिए हटाइए ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए एक चीज देखिए, अगर हम वृत्त ही बना दे क्या बना दे वृत्त ना, ये वाला लाइन क्या कहलाता है, ऐसा हम अगर बना दें। अब बताइए ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा वृत्तखंड, कहलाएगा वृत्तखंड बोले। तो अगर यही देखिए अगर यही हम क्या करते इसको मिटा देते हैं। अब बताइए ऐसा ही ना हो रहा है, देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं, ये वाला क्या गया ये वृत्तखंड है, ये क्या है हो रहा है कि नहीं, एक चतुर्थांश है ना जी, तो इसका वृत्तखंड हो रहा है। ये क्या है लाइन जो है आप देख रहे हैं क्या है जीवा है, क्या है जीवा, तो ये क्या है वृत्तखंड हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे अर्धवृत्त तो यहाँ से हो रहा है, अर्धवृत्त हो रहा है जी यहाँ से, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटाइए, समझिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा क्षेत्रफल, समझिए ध्यान से। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकलेगा क्षेत्रफल, उसमें से क्या करेंगे वृत्तखंड हो रहा है ना जी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे तो पता चलेगा कितना लेवल है, समझ में आ रहा है। इसको दिक्कत तो देखिए यहाँ लिखेंगे का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल घटाएंगे जी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये करेंगे। तो आप बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वृत्त पूरा गोल अगर वृत्त हो तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त को 2 से भाग कर देंगे ना, तो वृत्तखंड के देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा बटा 2, यही ना होगा। यहाँ देखिए सूत्र में लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर बटा 2, यही ना अर्धवृत्त का होता है क्षेत्रफल। तो अब आप बताइए वृत्तखंड के तो त्रिज्या निकल गया कितना 14 सेंटीमीटर,
वृत्तखंड की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज और यहाँ देखिए, अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, यही ना होगा। ये वाला लाइन होगा व्यास, ये वाला बीसी का लिखा है व्यास, लिखा है लिए यहाँ बीसी को क्या बना है व्यास। तो जब व्यास है देख रहे हैं व्यास बीसी, तो ये आधा लेंगे तो क्या होगा, त्रिज्या होगा, होगा ना जी। तो बताइए हमें त्रिज्या बीसी पता है, बीसी पता नहीं है, तो बीसी हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बीसी। क्यों, क्योंकि हमें अर्धवृत्त का त्रिज्या निकालना है, अर्धवृत्त का त्रिज्या निकालेंगे तभी ना होगा। तो बीसी हम निकालेंगे। बात समझ में, बीसी कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, जब त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो बताइए क्या हो रहा है, समकोण हो रहा है जी, समकोण हो रहा है ना जी। तो एक हो जाएगा लंब, एक हो जाएगा कट। तो हम बीसी निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करना पड़ेगा। बात समझे। एक और चीज की अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें निकलेगा, तभी हम जाके बना पाएंगे, नहीं तो नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो त्रिभुज देखेंगे, समझ में आया क्वेश्चन, इसको उड़ा देते हैं। निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हल कर रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में का पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर का होता है लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। कर्ण का होगा बीसी होगा, बोलिए बीसी होगा बी, तो बीसी का क्या करेंगे स्क्वायर, लंब का होगा ए बी होगा, ए बी आधार का हो जाएगा ए सी, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसका कितना दिया जी 14 सेंटीमीटर, ये भी कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर। हम बीसी निकालेंगे, तो बीसी हमें पता नहीं है। ये भी कितना है 14, 14 का स्क्वायर क्या होगा, ए सी भी कितना है 14, 14 का स्क्वायर। अब कितना होगा जी 196 या प्लस 196। अब बताइए स्क्वायर हटा दें, नहीं जोड़ेंगे तो रूट में चढ़ जाएगा, कितना होगा जी, बोले 300 का हो जाएगा 92, सही है 392। आ रहा समझ में, बोले किसी को दिक्कत। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ये वाला लाइन चतुर्थांश है, एक क्या हो रहा है ये वाला व्यास हो रहा है बीसी। आई बताइए वृत्तखंड की जो त्रिज्या होगी क्या होगी, वृत्तखंड की त्रिज्या कितना होगी, वृत्तखंड की त्रिज्या कितना होगा, आर कितना होगा जी 14 सेंटीमीटर होगा। वृत्तखंड ये वाला वृत्तखंड है, इसका त्रिज्या यही ना होगा 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त के बीसी कितना आ गया जी रूट अंडर 392 है, रूट अंडर 392 अर्धवृत्त का कहाँ आ गया व्यास, तो अर्धवृत्त का व्यास रूट अंडर 392 आया, ठीक। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे अर्धवृत्त के, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या एक और चीज बताइएगा, वृत्तखंड का जो कोण होगा, कोण कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री ना। पहले लिखे समझ में आ गया ना जी, आगे बढ़े। और अब क्या लिखेंगे यहाँ अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसको हम दो बार है तो क्या लिखते हैं बड़ा लिख देते हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या लिखते हैं बड़ा। तो त्रिज्या देखिए इसका कितना व्यास कितना है बीसी, बीसी व्यास कितना है रूट अंडर 392। अब जब हम त्रिज्या निकालें तो सभा करेंगे, तो अर्धवृत्त के क्या निकल गया, अर्धवृत्त के ये वाला अर्धवृत्त के क्या निकल गया त्रिज्या निकल गया, ये अर्धवृत्त का क्या निकल गया त्रिज्या। तब क्या रहेगा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटाएंगे। तो अब सूत्र को यहाँ लिख दिए हैं, आगे बढ़े।
अर्धवृत्त का देखिए, अर्धवृत्त का सूत्र क्या होगा जी? पाई आर अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की त्रिज्या बड़ा है ना जी, हाँ? पाई आर स्क्वायर, घटा क्या हो जाएगा? अर्ध मतलब आधा, वृत्त का सब पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर लिख दे, तो इसका त्रिज्या बड़ा लिखे इसलिए, ठीक है, बड़ा लिख रहे हैं। वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है जी? आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा यही होता है, बोलिए। रूट पाई का मान दिया है 22/7 रखना है, ये 22/7 रखेंगे, नहीं दिया तो 22 का रखेंगे 7, सही है। अब गुड़े आर कितना है इसका? रूट 392 बटा 2, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर माइनस आर सम में बटा 2 होगा, नीचे का है बड़ा क्वेश्चन थोड़ा माइनस। अब इसका कितना जी यार? वृत्तखंड के 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर करेंगे, रूट पाई का मान क्या होगा? 7, थीटा का मान कितना है? 90 बटा 360 माइनस साइन 90 डिग्री ना जी, थीटा की जगह 90 हो गया बटा, ठीक है, 9 चौका 36, सही है। अब बताइए ये कितना होगा जी? 22 गुणा एक बताइए 2 बार लिखे तो होगा ना, 392 बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, ये भी 7 के साथ लिखे थे, अब बता क्या है नीचे, सही है, समझ में आ रहा है कि ना? 22/7 और रूट 392 के 2 बार गुणा करते 392 होगा, ठीक, रूट में इसलिए वही होगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 माइनस 14 का स्क्वायर 196, अरे समझ में। अब देखिए यहाँ क्या होगा जी? 22 बटा, अब देखिए 7 नीचे जाएगा, अब पूरे माइनस साइन 90 डिग्री का मान 1 बटा बढ़े आगे, अरे समझ में, थोड़ा बड़ा हो गया ये पूरा भाग, इसमें देखिए 22 बटा कितना होगा जी? नीचे खींच देते हैं उसको, 22/7 7 नीचे आएगा, 7 नीचे आएगा, क्या होगा जी? 7 गुणे 2 है, गुणे नीचे का आ जाएगा 4 में आ जाएगा, 7 नीचे आएगा 4 दोनों आ गए नीचे, नीचे पहले से 2 है माइनस, देखिए 196 ये कट जाएगा जी, 2 दूना 4, 11 दूना का गया रूट अंडर 11/7 दूना 14 माइनस 1 बटा, ठीक है। अब ये भी देखिए कट जाएगा जी, हाँ 11 दूना 22, 4 से कट जाएगा जी, 4 9 36 कट जाएगा, 4 9 36 ना क्या 3 8 चुका 32, सही है, सही है जी, ये भी कट जाएगा, हाँ कट जाएगा 14 से कितना होता है जी? 14 से ना, 14 में 11 से गुणा करें कितना होगा जी? 14 में 11 से गुणा कीजिए कितना होगा? 154, सही है, कितना लगे? शांत रहिए, सीएम है ना यहाँ, तो हम सीएम एस लिख लेंगे, सीएम सब जगह नहीं लिखे हैं, ऊपर समझ में आ गया मुझे। अब एक सीएम स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, माइनस अब देखिए 196, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा जी? 14 होगा, 14 2 के लग तो कितना होगा? 14 का 1 मतलब कितना होगा? 11 होगा, 7 मतलब जाएगा 7 होगा यहाँ, बोलिए। अब बताइए यहाँ कट जाएगा, ये कटाए थे 14 में तो कट जाएगा, बोलिए क्या आएगा? 154 सीएम स्क्वायर माइनस का होगा जी 14, ठीक है। अब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? कितना होगा? 4 होगा, अरे 154 सीएम स्क्वायर माइनस 14 का कितना होगा जी? 56
CM स्क्वायर। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना होगा जी? 14 में से 6 के कितना होगा? 8। अच्छा